जय माता दी मित्रों, 118 दिन बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं। इसका कन्या यानी विर्गो राशि पे क्या प्रभाव होगा, अच्छा होगा बुरा होगा? आपके नवम भाव में यानी भाग्य भाव में बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है ये वक्रत्व होना, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक, भाग्य के कारक, विद्या के कारक, पद प्रमोशन के कारक, संतान के कारक, विवाह के कारक, यानी कि इन चीजों के कारक, परिवार में शांति होगी नहीं होगी इसके कारक बृहस्पति होते हैं। यात्रा के कारक बृहस्पति होते हैं, विदेश यात्रा के कारक बृहस्पति होते हैं। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का 9 अक्टूबर से वक्री हो जाना और अगले साल 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहना कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा? क्या उनको हिला देगा या उनके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आएगा? इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भाग्य दांव पे लगा है। ये वक्री आपके भाग्य भाव में हो रहे हैं। सबसे पहले कन्या राशि वाले अपनी कुंडली देखें। नवम भाव जहां 2 नंबर लिखा है यहां पर बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं, यहीं पर ये वक्री होंगे 118 दिन तक। और श्लोक बोलता है, भाग्य स्थाने वक्री जीवा यात्रा प्रसिद्धिदायका, यानी कि भाग्य स्थान में जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं तो ऐसे में यात्रा के योग बना देते हैं। यानी कि विदेश यात्रा से संबंधित आपका काम, रुका हुआ काम बन सकता है। यदि आप विदेश में रहते हैं, आपका कोई मामला फंसा हुआ है तो वो मामला आपका बहाल हो सकता है। या फिर क्योंकि नवम भाव कोर्ट केस का भी होता है, कोर्ट से संबंधित कोई मामला चल रहा है तो उसमें डिसीजन आपका आ सकता है। कोर्ट से संबंधित मामलों के लिए भी यही भाव देखा जाता है। साथ ही साथ यदि आप कहीं कलाकार हैं, एक्टर हैं या सोशल मीडिया में काम करते हैं, आप कोई राजनेता है, कोई गवर्नमेंट में काम करते हैं, मीडिया से संबंधित काम करते हैं या आप अपना व्यापार करते हैं, तो भाई नेम एंड फेम बढ़ाने वाला ये बृहस्पति है। यानी नवम भाव में आपकी प्रसिद्धि बढ़ जाएगी, आपकी काम में पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि भाग्य भाव आपका साथ देगा। आपका भाग्य 7वें आसमान में होगा। ऑफिस में आपकी कदर बढ़ जाएगी, जिससे कि ऑफिस के अंदर आपका बहुत कुछ बदलाव होगा और कहीं ना कहीं आपके फेवर में होगा। साथ ही साथ देखा जाए किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में, किसी लकी ड्रॉ में आपका नाम आ सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी कि 118 दिन कोई लकी ड्रॉ अगर आपके वहाँ निकलता है तो आपको भरने में उस पर आपके योग बनते हैं, या सरकारी प्रोजेक्ट, सरकारी स्कीम का आपको भाई कन्या राशि को कोई लाभ मिल सकता है। या फिर आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा देना चाहते हैं, यानी कि कोई कंपटीशन की तरह को क्रैक करना चाहते हैं, तो उसके भी आपके ये 118 दिन योग बनते हैं। 118 दिन के अंदर अगर रिजल्ट आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके, क्योंकि वक्री बृहस्पति नवम भाव में आपके भाग्य को बढ़ा रहा है, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति आपके चतुर्थ के भी कारक है और आपकी राशि के अनुसार सप्तम भाव के भी कारक है। तो चतुर्थ के कारक होने से कहीं ना कहीं आपके 118 दिन भूमि वाहन के कन्या राशि के योग बनते हैं। यानी भूमि वाहन से संबंधित आपके खरीदने के, रेनोवेशन के आपके योग बनते हैं, या परिवार में कोई ना कोई मांगलिक काम होगा, विवाह शादी का या बच्चों के करियर से संबंधित कोई ना कोई मांगलिक काम 118 दिन कराने वाला है। साथ ही साथ बृहस्पति देखा जाए तो बृहस्पति सप्तम भाव के भी कारक हैं, यानी 7वें के भी मालिक बृहस्पति हैं। तो जितने भी कन्या राशि वाले कुंवारे हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो शादी के योग अब आपके बनने लगेंगे। 118 दिन में एकदम से आपके काम बनेंगे, यानी 118 दिन आपके योग बनते हैं। प्रेम सुख में भी जो बाधा चल रही है, पति पत्नी में भी अनबन बाधा चल रही है, अलग रह रहे हैं, तो ये पुनर्मिलन का समय है। ये जो वक्री बृहस्पति होंगे कहीं ना कहीं दोबारा एक दूसरे से जुड़ने का और प्रेम में वृद्धि का आपको मौका मिलेगा। हालांकि बृहस्पति यहाँ पर आपके पार्टनर के सुख को बढ़ा रहे हैं, आपके दाम्पत्य सुख को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ भी रिजल्ट आपको बढ़िया मिल रहा है। और मित्रों यहाँ पर नवम में बृहस्पति भाई कन्या राशि के लिए अच्छे हैं। ये मित्रों मैं जनरल प्रेडिक्शन बता रहा हूं। यदि आपकी कन्या राशि देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, किसी काम से आप परेशान हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, 7210124289 ये जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मित्रों अपनी कुंडली दिखाएं, क्योंकि 118 दिन बृहस्पति आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। अब आपकी कुंडली में कैसे हैं वो आप जब दिखाएंगे
तो पता चलेगा कि कैसे हैं और कैसे आप अपने बुरे ग्रहों को मना सकते हैं, क्योंकि 118 दिन तो भाई आपके लिए बड़े लाभकारी है। तो और उसके लिए हमने हल्का सा टेलीफोनिक शुल्क भी रखा है, वो आप पे करके मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। आप बृहस्पति को मनाने के उपाय कर सकते हैं, क्योंकि 118 दिन बृहस्पति आपके लिए बड़े पॉजिटिव हैं। तो आपके अगर नेगेटिव भी होंगे कुंडली में, आप उन्हें मनाइएगा और अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। याद रखिएगा, तो कुंडली दिखानी है। साथ ही साथ बृहस्पति देखा जाए तो कि बृहस्पति की मित्रों 3 दृष्टियां भी होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। अब ये दृष्टियां आपके जीवन में 118 दिन क्या करने वाली, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 9वें भाव में बृहस्पति बैठ के पंचम भाव यानी आपके हेल्थ भाव को भी देख रहा है। आप क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि पे ही उनकी दृष्टि है 5वीं, तो आपके अंदर बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे। नया कुछ कोर्स करने वाले हैं, कुछ आप में पढ़ने का सीखने का शौक जागृत हो जाएगा, कुछ योगा जिम करेंगे अपनी हेल्थ को ठीक करने वाले, या नया कोर्स पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ नई एक्टिविटी आप ज्वाइन करने वाले हैं, उसका योग नजर आ रहा है। तो 118 दिन आप हेल्थ पे भी ध्यान देने वाले हैं। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 3य भाव में बैठी है, यानी माता पिता से जो संबंध खराब हुए हैं या भाई बहनों से जो संबंध आपके खराब है, उसमें भी संबंधों में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा बृहस्पति की दृष्टि से। साथ ही साथ बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट दृष्टि है जो 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में बैठी है। कहीं ना कहीं जो लोग नए शादीशुदा है, संतान से संबंधित कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, संतान हो नहीं रही है, उसके लिए आईवीएफ कराना चाह रहे हैं, आयुर्वेदिक पद्धति लेना चाह रहे हैं, या कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, 118 दिन आपके लिए बड़े लाभकारी है संतान के लिए। यदि आपकी संतान है तो संतान में कहीं ना कहीं संतान से कोई गिले शिकवे हो रहे, संतान के रुके हुए काम नहीं बन रहे, तो 118 दिन भाई ये बहुत लाभकारी है आप लोगों के लिए। यदि आप कला साहित्य में हैं तो आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा। यदि आप एक्टर हैं तो आपके कुछ किए गए काम इस 118 दिन के अंदर बड़ी प्रसिद्धि पाने वाले हैं और आपको ढेर सारे चीजें मिलने वाले हैं। यदि आप कला, कवि, साहित्य, अध्यात्म, कथा वाचक के क्षेत्र में, तो भाई आपके लिए ये 118 दिन बहुत ही अच्छे हैं, आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कन्या राशि के लिए 9वें भाव में बृहस्पति का वक्री होना भाग्य को 7वें आसमान में लेके जाएगा। ये जनरल प्रेडिक्शन है, बाकी बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो भैया आप जब अपनी कुंडली दिखाएंगे तभी पता चल पाएगी। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। आंटी जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो बरसों पहले से जुड़े हुए हैं, शायद तब मैं भी बहुत छोटा था जब आप शुरू से आते हैं, ठीक है, तो आपका अपना अनुभव कैसा रहा और एस्ट्रोलॉजी में क्या अनुभव है, थोड़ा बताइएगा। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरी जब जब परेशानियाँ आई तो मैं तो एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ। मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री का मेजर इशू था, बिक नहीं रही थी, तो गुरुजी ने उपाय बताए, वो मेरे लिए बिल्कुल सटीक रहे। मेरी लड़की की लव मैरिज थी, बिल्कुल डिफरेंट इंटरकास्ट मैरिज थी, तो उसमें गुरुजी ने कुछ पूजा पाठ कराई, तो उनका 15 साल हो गए शादी को, सब ठीक चल रहा है। तो मैं अभी काफ़ी टाइम बाद मिल पाई क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, तो लेकिन मैं गुरुजी से और एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरी एज 68 हो जाएगी और मैंने तब से बहुत असर देखे हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। बहुत अच्छे उपाय होते हैं जो मानने चाहिए और करने चाहिए। तो जो भी उपाय गुरुजी ने बताए हैं वो आपने किए हैं और उसका आपके जीवन में अच्छा रिजल्ट? हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बिल्कुल, मेरी लड़की बिल्कुल सुखी जीवन जी रही है। और मेरे हस्बैंड को भी गाइडेंस गुरुजी ने दी थी। और मैं भी अपने यहीं पर आती हूँ हमेशा, जो भी परेशानी होती है, हाँ, गुरुजी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपकी ऊपर कृपा बनाए और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा बनाए रहे। जय माता दी। जय माता। जय माता दी। मित्रों, 118 दिन बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं। इसका प्रभाव कुंभ राशि पे कैसा पड़ने वाला है इसके बारे में चर्चा करेंगे। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में वक्री होने जा रहे हैं और 118 दिन यानी 9 अक्टूबर से लेकर और अगले साल 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री रहेंगे। इसका प्रभाव खासकर बहुत महत्वपूर्ण है ये वक्री होना। और कुंभ राशि पे कैसा पड़ेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बृहस्पति शांति के कारक बृहस्पति होते हैं मित्रों, शादी के कारक भी
बृहस्पति होते हैं। धन के यानी धन लाभ होगा नहीं होगा उसके कारक भी बृहस्पति होते हैं। साथ ही साथ घर के अंदर शादी के कारक, संतान के कारक बृहस्पति होते हैं। पद प्रमोशन के कारक भी बृहस्पति होते हैं। लंबी यात्रा के कारक भी यानी कि विदेश यात्रा के कारक भी कहीं ना कहीं बृहस्पति होते हैं। पद प्रमोशन के कारक भी बृहस्पति होते हैं। तो यहां पर बृहस्पति का वक्री होना कुंभ राशि के जीवन को हिलाएगा, बहुत तगड़ा हिलाने वाला है, ये याद रखिएगा। अब वो कैसा हिलाने वाला, अच्छी तरह से हिलाएगा या बुरी तरह से, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुंभ राशि की कुंडली है। चतुर्थ भाव में 2 नंबर लिखा है, वहां पर बृहस्पति बैठे हैं। यहीं पे बृहस्पति वक्री होने हैं और शास्त्रों में एक सूत्र लिखा है, चतुर्थे भावे वक्री जीवा भौतिक सुखदायका, यानी चतुर्थे भावे वक्री जीवा भौतिक सुखदायका, यानी चतुर्थ भाव में जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं तो भौतिक सुख मिलने लग जाता है। अब भौतिक सुख में वाहन का योग होता है, मकान से संबंधित जो बाधाएं चल रही थी वो आपकी दूर होगी। मकान, फैक्ट्री, दुकान खाली पड़े थे वो किराए पे चढ़ जाएंगे। मकान से संबंधित कोई समस्या, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते खरीद नहीं पा रहे, वो हो जाएगा। लोन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वो चीज़ आपकी बनती भी नजर आएगी। साथ ही साथ मतलब कि मकान से संबंधित, वाहन से संबंधित चीज़ों की बाधा आपकी नष्ट होती हुई नजर आएगी। और घर के अंदर जो परिवार के सदस्य हैं उनका शादी का योग नहीं बन पा रहा या अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है पारिवारिक सदस्य को, तो 118 दिन वहां भी आपको रिजल्ट मिलेगा। परिवार में भी कुछ मांगलिक काम, विवाह, शादी, संतान के या फिर जॉब के ही काम आपको दिखाई देंगे। कब से कब तक? 9 अक्टूबर से लेकर और 4 फरवरी 2025 तक ये बृहस्पति का जादू, यानी बृहस्पति का जो ये हिलाने वाला पोजीशन है, ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। बृहस्पति आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी धन भाव के कारक और लाभ भाव दोनों के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का वक्री होना धन को बढ़ा देगा, यानी धन से संबंधित कुछ ऐसी डीलें होंगी, ऐसा टाइप आपका होगा, ऐसा काम कुंभ राशि को मिलेगा जिससे आपको अच्छा धन 118 दिन कमाने का मौका मिलेगा। या फिर पीएफ में आपका धन रुका हुआ है, सरकारी कोई धन रुका हुआ है, वो आपको मिल सकता है। कोर्ट से संबंधित कुछ धन का लाभ आपको मिल सकता है, या कहीं पर आपने इन्वेस्टमेंट की है और वो चीज़ रुकी हुई है आपकी, तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर बृहस्पति का धन भाव का कारक होना कुंभ राशि के लिए बहुत लाभकारी है। साथ ही साथ बृहस्पति क्योंकि लाभ भाव के स्वामी है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे भी आपको लाभ होगा। तो कुल मिला के बृहस्पति का पोजीशन कुंभ राशि को चमकाने वाला है 118 दिन। तो मित्रों, ये तो हमने जनरल प्रेडिक्शन के बारे में बात करी कि जनरल बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं, वक्री होने से ये अच्छा रिजल्ट देंगे। अब आप यदि कुंभ राशि के हैं, आप धन से परेशान हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, शादी नहीं हो पा रही है, विदेश में जाना चाहते हैं या विदेश में कोई काम ही नहीं बन पा रहा, तो आपको क्या करना है? आपको अपनी कुंडली दिखानी है। ये मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है। उसके लिए आपको 7210124289 जो मेरा नंबर आ रहा है, इस पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप करके अपनी मुख्य प्रॉब्लम भी व्हाट्सएप करें और मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर उसका हल्का शुल्क भी आपको पे करना पड़ेगा। बहुत मिनिमम शुल्क है, वो आप पे करने के बाद मुझसे टेलीफोनिक बात कीजिए, अपने उपाय कीजिए, बृहस्पति को मनाइए, क्योंकि 118 दिन ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तो चूक मत जाना, याद रखिएगा। आप बृहस्पति की 3 दृष्टियां भी होती है कुंभ राशि वालों, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि से देखा जाए तो बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ से 5वीं अगर दृष्टि देखा जाए तो आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव हानि का हाउस होता है। बहुत बार यहाँ पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है तो जैकपॉट भी जीवन में लगते हैं। तो अष्टम भाव में ये दृष्टि होने से देखा जाए तो पार्टनर के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो पति पत्नी हैं, जो रिलेशन में है, तो पार्टनर को कहीं ना कहीं करियर में कुछ नुकसान होता हुआ नजर आएगा। पार्टनर को मानसिक तनाव, बीमारी होती हुई नजर आएगी। पार्टनर से अनबन होती हुई नजर आएगी। जो रिलेशनशिप के अंदर है कुंभ राशि वाले, जो पति पत्नी, उनके लिए ये जो 5वीं दृष्टि है ये बहुत अच्छी नहीं है। इसी प्रकार से बृहस्पति की 7वीं दृष्टि, बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठ के आपके 10म भाव यानी प्रोफेशन भाव को देख रहे हैं। ये प्रोफेशन कर्म का भाव है। तो यहाँ पर बैठने से 118 दिन आपको अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे, नई जॉब के आपको बढ़िया ऑफर मिलेंगे, पद प्रमोशन के आपके योग बनते हैं। साथ ही साथ आपकी
बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या बड़ी डील, बड़ा टाइप इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी से हो सकता है। ऑफिस में भी आपकी पावर और कद्र बढ़ जाएगी क्योंकि बृहस्पति का जादू आप पे चलेगा, यानी ये बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए बड़ा लाभकारी है। इसी प्रकार से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में है। 12वां भाव वैसे खर्चे का होता है मित्रों, लेकिन ये यात्रा का भी भाव है, तो कहीं ना कहीं आपका स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है। तो कुंभ राशि वाले कुछ लोगों को तो अच्छे हो नौकरी के ऑफर मिल जाएंगे तो वो स्थान परिवर्तन कर लेंगे, नौकरी चेंज कर लेंगे। कुछ लोग कुंभ राशि वाले जो किराए पे रह रहे हैं तो कुछ ऐसी घटना होगी कि आपका स्थान परिवर्तन का योग बनता है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के अंदर है तो भाई उनके भी स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति की ये दृष्टि आपका स्थान परिवर्तन या आपके प्रोजेक्ट में परिवर्तन कराएगा। और बृहस्पति की दृष्टि 12वां, जैसे मैंने कहा, ये खर्चा भाव है, तो सोना चांदी पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी नए काम में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, किसी नए काम से प्रेरित होके उसमें आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले, कुछ दुकान, कुछ प्रोडक्ट पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। साथ ही साथ ये विदेश भाव भी है, तो विदेश से संबंधित काम में आपको सफलता मिलेगी या विदेश यात्रा के आपके योग बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो दृष्टि है 12वें पे, जो दृष्टि है 9वीं बृहस्पति की, ये बड़ी लाभकारी है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी मित्रों, 118 दिन बृहस्पति होने जा रहे हैं वक्री। जी हाँ, 9 अक्टूबर से लेकर और अगले साल 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति देव धन के कारक, पद प्रमोशन के कारक, जीवन में शांति के कारक, विद्या के कारक और कहीं ना कहीं संतान और संतति यानी वैवाहिक जीवन के कारक, प्रेम के कारक, संतान के कारक जो बृहस्पति हैं वो उल्टी चाल चलने वाले हैं, वृषभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं। इसका मेष राशि यानी एरीज साइन पे क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेष राशि की कुंडली, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि 118 दिन बृहस्पति का मेष राशि पे क्या प्रभाव रहेगा। ये आप देख रहे हैं, ये मेष राशि की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। बृहस्पति जहां 2 नंबर लिखा है वहां पर वक्री होने वाले हैं बृहस्पति, और यहां पर जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं तो शास्त्र के अंदर लिखा है, एक श्लोक लिखा है, द्वितीय स्थाने वक्री जीवा धन धान्य दायका, यानी द्वितीय स्थान के अंदर जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं तो धन की बरसात कर देते हैं, धन का अंबार लगा देते हैं, विदेशों से धन प्राप्त होता है, शेयर से धन प्राप्त होता है या फिर सरकारी कोई धन व्यक्ति को प्राप्त होता है। द्वितीय भाव में शनि जब भी वक्री होंगे रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, तो धन के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। 118 दिन आपको धन, मेष राशि के को धन बरस के मिलेगा, जमकर मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति यहाँ पर विद्यादायक भी होता है। किसी कंपटीशन एग्जाम में या कोई विद्या के लिए आप कोई प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं द्वितीय भाव में जो यहाँ पर बृहस्पति जो वक्री हो रहे हैं तो विद्या में आपको अच्छी सफलता देगा। साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति जब भी द्वितीय भाव में होते हैं तो कहीं ना कहीं पद प्रमोशन कारक भी होते हैं। और मित्रों, बृहस्पति की 3 दृष्टियां, यानी कि बृहस्पति का बैठना तो 118 दिन मेष राशि के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन इनकी 3 दृष्टि भी है। तो देखा जाए बृहस्पति की अगर देखा जाए तो 5वीं दृष्टि आपके कहीं ना कहीं 6ठे भाव में आ रही है। जब 6ठे भाव में आपकी 5वीं दृष्टि है, ये रोग भाव है, ये अशुभ भाव है। यहाँ पर 118 दिन मेष राशि वालों को बुरी लत से बचना पड़ेगा, यानी खान पीन की बुरी लत आपको लग सकती है या लगी हुई है तो भाई वो बढ़ सकती है, उसमें सावधानी रखना। शुगर की, एलर्जी की, हल्की किडनी की, लीवर की समस्या भी भाई बृहस्पति की ये 6ठी दृष्टि आपके लिए शुभ नहीं है, वो आपको परेशानी क्रिएट कर सकती है। तो खान पीन पे आपको कंट्रोल करना है, याद रखिएगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में, जो बृहस्पति द्वितीय स्थान में बैठा है उसकी 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में होने से कहीं ना कहीं बड़ी कंपनियों से आपको बड़ा ऑफर आ सकता है। आपने कभी अप्लाई किया होगा, वहां से आपको ऑफर आ सकता है, या फिर इंटरनेशनली ब्रांड से आपका कोई टाई अप हो सकता है, कोई आपको ऑफर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति की भूमिका, दृष्टि की भूमिका बहुत लाभकारी है। बड़ा काम आपको मिल सकता है, बड़ी चीज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है, डॉक्टरों के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है, इंजीनियर के लिए ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। मतलब ये
दृष्टि इन लोगों के लिए, खासकर विज्ञान से संबंधित फील्ड या चिकित्सा जगत से संबंधित जो फील्ड है उनके लिए दृष्टि बहुत लाभकारी है। यानी 118 दिन उनके लिए बहुत अच्छा स्पेशल बृहस्पति की वक्री होके आपके लिए लेके आएगा। साथ ही साथ बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके दसम स्थान में, यानी बृहस्पति द्वितीय भाव से आपके दसम यानी कि दसम स्थान कर्म का भाव होता है। यानी कि आप जो भी काम करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, स्टूडेंट है, आप कर्म जरूर करते हैं, तो ये कर्म के भाव को इफेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव दृष्टि दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑफिस में या काम संबंधी जो रुकावटें हैं वो भाई आपकी खत्म होने वाली है। 118 दिन आपको पद प्रमोशन मिल सकता है, आपका व्यापार काफ़ी अच्छा चलेगा। व्यापार से संबंधित जो अटकलें आ रही है, जो रुकावटें आ रही है, आप देखेंगे कि दृष्टि के कारण, वक्री होने के कारण बृहस्पति आपके काम में अब जाके धीमे धीमे करके आपका काम अब बढ़ने लगा है। तो ये जो दृष्टि है ये व्यापार के लिए, नौकरी क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभकारी दृष्टि है। तो कुल मिला के 118 दिन आपको सेहत पे मेष राशि वालों को ध्यान देना है, अपने खान पीन पे ध्यान देना। बाकी ये जो बृहस्पति की दृष्टि है आपके लिए बड़ी लाभकारी है। और ज़्यादा अगर आपको मित्रों जानना है, तो जनरल प्रेडिक्शन है, तो अगर आप परेशान हैं देश से विदेश में एक नौकरी काम धंधे के लिए, तो आपको क्या करना है, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है 7210124289, इस पर आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के और अपनी मुख्य समस्या भेज के वक्री का इफेक्ट पूछ लीजिएगा कि आपके ऊपर क्या आ रहा है। छोटी सी हमने कंसल्टेंसी शुल्क भी रखा है, वो पे करके मुझसे टेलीफोनिक आप बात कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं आपके, अगर आपका कुंडली में कुछ अशुभ ग्रह चल रहा है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। प्रभु आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो अपना अनुभव रहा वो कैसा रहा, क्योंकि आपको मैं जानता हूँ कि बरसों पहले आपकी कोई पूजा हुई थी जी। तो अपना जो अनुभव है थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, हमारी शादी नहीं हो रही थी तो पंडित जी ने पूजा करवाया था। फिर मेरी शादी हुई, तब जाकर हमारा सब सही है जी जी हम ठीक है। आगे बाकी आगे अभी भी फिर कुछ परेशानी है तो अभी भी गुरुजी कुछ से आपने उपाय ले परेशानी। लिए हैं। हाँ, अभी उपाय ले लिया हूँ। आपने जब भी उपाय करे हैं तो आपके जीवन में सुख अच्छा शांति परिवर्तन हुआ अच्छी है। हुई है। तो माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि अभी जो गुरुजी ने आपको उपाय लिख के दिए हैं जी। ये आप करना, आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन होगा। जी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों 118 दिन बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं। जी हाँ, 118 दिन बृहस्पति देव वक्री होंगे। वृषभ राशि में चल रहे थे, यहीं पर वक्री होंगे और इसका प्रभाव वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन पे कैसा पड़ेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी आपकी राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति चल रहे थे और वहां पर वक्री होने जा रहे हैं, तो अच्छा पड़ेगा, बुरा पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति जो वक्री हो रहे हैं वो 9 अक्टूबर 2024 से वक्री होंगे और कहीं ना कहीं ये 118 दिन यानी 4 फरवरी 2025 यानी अगले साल में तक ये वक्री रहेंगे। 118 दिन वक्री रहेंगे। इसका प्रभाव, क्योंकि बृहस्पति का वक्री होना बहुत ज्यादा महत्वता रखता है मित्रों, क्योंकि बृहस्पति देखिए धन के कारक होते हैं, बृहस्पति ही विद्या के कारक होते हैं। परिवार में शांति रहेगी नहीं रहेगी उसके कारक भी बृहस्पति होते हैं। साथ ही साथ बृहस्पति को देखा जाए तो पद प्रमोशन के कारक भी होते हैं, विद्या के कारक भी होते हैं, शादी घर में या आपकी शादी के कारक भी बृहस्पति होते हैं, संतान के कारक भी बृहस्पति होते हैं, अच्छा धन के कारक भी और बड़ी लंबी यात्रा के कारक भी बृहस्पति होते हैं। तो कुल मिलाकर बृहस्पति का बहुत बड़ा हिस्सा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के अंदर। अब ऐसे में 9 अक्टूबर से ये वक्री होने जा रहे हैं। अब ये वृश्चिक राशि पे क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये आपकी वृश्चिक राशि की कुंडली है। सप्तम भाव में बृहस्पति वैसे आपके विचरण कर रहे थे, लेकिन यहां पर आप वक्री हो जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं शास्त्र क्या कहता है, श्लोक क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कहा जाता है कि सप्तमे भावा वक्री जीवा मिश्रित फलदायका, यानी सप्तमे भावे वक्री जीवा मिश्रित फलदायका, यानी कुछ अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे वृश्चिक राशि को, कुछ खराब भी रिजल्ट मिलेंगे। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सप्तम भाव के अंदर बृहस्पति जब भी गोचर या वक्री करेगा तो अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। तो उनके लिए आप 118 दिन तैयार रहे। पहला क्या रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव मैरिज का हाउस है, सप्तम भाव
कहीं ना कहीं प्रेम जो या रिलेशनशिप, अपोजिट पार्टनर से रिलेशनशिप का हाउस है। तो पहले तो हम जो शादीशुदा उनके जीवन में प्रभाव के बारे में बात करें तो उनके जीवन में इसका प्रभाव अच्छा नहीं है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, जो ऑलरेडी शादीशुदा में है, गठबंधन में, तो पार्टनर से आपकी अनबन रहेगी 118 दिन। पार्टनर को किसी मानसिक तनाव, कोई बीमारी पार्टनर को लग सकती है, उनको फाइनेंशियली कोई लॉस हो सकता है। तो ये बृहस्पति यहाँ पर वक्री होना आपके पार्टनर के लिए बहुत लाभकारी नहीं है। तो उनकी कुंडली जरूर चेक कराएं, याद रखिएगा, क्योंकि ये पार्टनर के लिए अच्छा नहीं है। और ये मैं मित्रों जनरल प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। यदि आप धन से, परिवार से या किसी चीज़ से परेशान है, विदेश जाना चाहते हैं, आप परेशान है, या आपकी नौकरी नहीं लग पाई है, तो आपको क्या करना है, 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और क्या समस्या है आपकी, ये लिखकर मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले ले, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले ले। यानी कि उसका हमने हल्का सा शुल्क रखा है, वो पे करने के बाद आप टेलीफोनिक मुझसे बात कर सकते हैं, अपने उपाय जान सकते हैं, ताकि ये बृहस्पति का नेगेटिव इफेक्ट आप पे ना पड़े। ये मैं पहले से ही आपको अवगत करा रहा हूं। और जो पहला तो ये मैरिड लोगों के लिए, जो रिलेशनशिप में भाई, उनके लिए तो बहुत अच्छा नहीं है ये बृहस्पति। अब क्या है, जो अनमैरिड लोग हैं उनकी शादी के योग बन जाएंगे। जो कुंवारे हैं उनके जो शादी के प्रयास है आप सफल होते हुए नजर आएंगे। जिनके रिलेशनशिप ब्रेकअप हो रखे हैं उनका कहीं ना कहीं देखा जाए तो नए प्रेम की शुरुआत बृहस्पति ये करने वाले हैं। तो भाई मैरिड और जो रिलेशन में पड़े हुए लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो कुंवारे हैं, जो सिंगल है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये बृहस्पति का वक्री होना। इसी प्रकार से बृहस्पति आपकी राशि से देखा जाए तो पंचम भाव के भी कारक है, बृहस्पति आपके धन भाव के भी कारक है। तो कहीं ना कहीं धन में जबरदस्त वृद्धि करेंगे, यानी धन वृद्धि, कोई ऐसी डील आपको 118 दिन मिलेगी कि आप बहुत मोटा धन कमाएंगे। कोई ऐसा कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएगा, कोई ऐसा क्लाइंट आपको मिल जाएगा जो अच्छा खासा 118 दिन आपको धन लाभ करवाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो पंचम भाव के कारक होने के कारण संतान से संबंधित, यानी कि संतान से संबंधित यदि आपकी संतान नहीं हो पा रही है, आप शादीशुदा हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पंचम भाव के कारक होने से संतान के योग नजर आ रहे हैं। 118 दिन आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आपका करा सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। संतान से संबंधित यदि आपकी संतान बड़ी है, उनसे उनकी विद्या में प्रॉब्लम चल रही है, या उनसे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, या उनसे कुछ मतभेद चल रहा है, तो वो भी सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। संतान को भी इसका बेस्ट रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा 118 दिन। यानी 118 दिन आपके धन में भी वृद्धि होगी और संतान से संबंधित सुख में भी आपके वृद्धि होगी। तो कहीं ना कहीं ये 118 दिन भाई फाइनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा है, सुख में वृद्धि कराएगा। पंचम भाव मित्रों कला का भी, खेल का भी होता है। तो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं वृश्चिक राशि वाले, उनको भी अच्छी खासी 118 दिन सफलता मिलेगी। यदि आप कला के क्षेत्र में हैं, कला मतलब एक्टिंग के क्षेत्र में, सिंगिंग, डांसिंग या किसी भी प्रकार की कला के क्षेत्र में हैं, तो आपको बड़ा लाभ होगा, आपका काम सराहा जाएगा, आपको बड़े काम 118 दिन मिलेंगे। यदि आप वकील हैं, जज हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, तो भाई आप 118 दिन आप के लिए भी बड़े अच्छे हैं। लोग आपकी बड़ी तारीफ करेंगे, आपके लिए गए निर्णय की तारीफ करेंगे, यानी 118 दिन आपके लिए भी अच्छा है। यदि आप मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर हैं तो ये स्थिति उनके लिए भी बहुत अच्छी है। डॉक्टर के लिए, मेडिकल प्रोफेशन के लिए या विज्ञान से संबंधित प्रोफेशन के लिए भी ये स्थिति, पंचम भाव की स्थिति बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के वृश्चिक राशि वालों के लिए बस मैरिज लाइफ को छोड़ के प्रोफेशनली ये बृहस्पति का वक्री होना बहुत अच्छा है। मित्रों बृहस्पति की 3 दृष्टियां भी होती हैं, याद रखिएगा, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से जो सप्तम भाव से बैठ के आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, तो जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां आपको बहुत अच्छा प्रतिफल मिलेगा। पद प्रमोशन के आपके योग नजर आ रहे हैं। कुछ आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, यानी इन्वेस्टमेंट, गोल्ड में आपने इन्वेस्टमेंट करेंगे या शेयर में आपको लाभ होगा, कुछ नए काम में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पर आपको लाभ होता हुआ 118 दिन नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए बृहस्पति की 7वीं दृष्टि तो भाई आपकी राशि पे है, यानी वृश्चिक राशि पे ही है। तो कहीं ना कहीं आपके तीर्थ यात्रा ये दृष्टि कराएगी। खूब सारी तीर्थ यात्रा आप करने वाले हैं, या आपके हाथ से मंदिर का कुछ शुभ काम होगा, या मंदिर आश्रम का कुछ ना कुछ काम आपके हाथ से ही प्रभु कराने वाले हैं, उसके योग है। और अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए कुछ लोग योगा, जिम, एक्सरसाइज
एक्सरसाइज, कुछ आयुर्वेदिक टोने या टोटके या कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट आप कराने वाले हैं, यानी हेल्थ को भी बनाएगी और आपके हाथ से कुछ ना कुछ चीज़ें भी कराने वाली है। इसी प्रकार से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में बैठी है, यानी कि भाई बहन परिवार से जो बिगड़े संबंध है वो बनाएगी। भाई बहन से जो बिगड़े हुए संबंध है, जो रूठे हुए व्यक्ति हैं, जो रूठे हुए आपके मित्र हैं, जो रूठे हुए जान पहचान के लोग हैं, उनसे फिर दोबारा संबंध पुनः स्थापित करती हुई नजर आएगी। कोर्ट केस से संबंधित या सरकारी कोई मामला आपका रुका हुआ है तो 118 दिन आपको उसमें भी राहत मिलेगी, उसमें भी कुछ लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो वृश्चिक राशि के लिए 118 दिन सब चीज के लिए में कुछ ना कुछ बरकत लाने वाली ये बृहस्पति का वक्री होना 118 दिन हर चीज में बरकत ला रहा है, लेकिन मैरिड लोगों के लिए और जो रिलेशनशिप में है उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं, 118 दिन वक्री होंगे, यानी कि बृहस्पति 9 अक्टूबर से वक्री होने जा रहे हैं और अगले साल 4 फरवरी 2025 तक मित्रों वक्री ही रहेंगे। इसका प्रभाव सिंह राशि लियो पे कैसा पड़ने वाला है इसके बारे में हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक बृहस्पति, पद प्रमोशन के कारक बृहस्पति, आपकी शादी के कारक बृहस्पति, संतान के कारक बृहस्पति, कहीं ना कहीं आपकी गुड हेल्थ के कारक बृहस्पति, घर में शांति के कारक बृहस्पति, भाग्य में वृद्धि कारक बृहस्पति होते हैं। तो बृहस्पति का वक्री होना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है जीवन में। आप सिंह राशि के जीवन में क्या इंपॉर्टेंस रखेगा इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा कर लेते हैं। पहले सिंह राशि की आप कुंडली देख लीजिए, यहां पर 10वें स्थान में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, जहां 2 नंबर लिखा है। मित्रों, यह कर्म भाव है, प्रोफेशन का भाव है। यहां पर बृहस्पति का वक्री होना कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा लाभकारी है। इसके ऊपर श्लोक क्या कहता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। श्लोक में लिखा है 10वें भावे वक्री जीवा कार्य प्रसिद्धि दायका, यानी 10वें भाव में जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं तो कार्य में जो भी आप काम करते हैं उसमें आपकी वृद्धि होती है और आपकी प्रसिद्धि बढ़ जाती है। अब आपकी क्या होगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जो 10वें भाव में बृहस्पति है और कहीं ना कहीं पंचम और अष्टम के कारक है, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति 2 लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है। जो अपना व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उनके पद प्रमोशन के योग बन रहे हैं या नौकरी से संबंधित आपकी रुकावटें खत्म होती हुई नजर आएगी। कार्य क्षेत्र में आप बड़े पावर में आ जाएंगे, आपके काम से संबंधित रुकी हुई अड़चनें 118 दिन खत्म होगी। अचानक ही जो बेरोजगार है उनको जॉब के ऑफर मिलेंगे। तो 10वें भाव में बृहस्पति का वक्री होना जो आप नौकरी करने वालों के लिए, व्यापार करने वालों के लिए काम को बढ़ाने वाला है। इसी प्रकार से बृहस्पति पंचम के कारक भी है मित्रों। तो पंचम भाव विद्या का होता है, साथ ही साथ कला का होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वक्री होने से पहला तो आपके संतान, सिंह राशि वालों की संतान से संबंधित रुकावटें खत्म होती हुई नजर आएगी। यदि आपकी संतान नहीं हो रही, आप कोई मेडिकल प्रोसीजर अपनाना चाहते हैं ताकि आपकी संतान हो, तो 118 दिन पॉजिटिव रिजल्ट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। या आपकी संतान है तो संतान से कुछ रिलेशन खराब है या संतान विद्या में ध्यान नहीं देती, तो कहीं ना कहीं संतान से 118 दिन उनके अंदर बड़ा बदलाव आप देखेंगे, रिलेशन में भी अच्छा है। साथ ही साथ पंचम भाव कहीं ना कहीं जो ये बृहस्पति जिसके कारक है, ये कला क्षेत्र का भी होता है। तो जितने भी लोग कला से संबंधित है, जो फिल्म में काम करते हैं, जो सिंगर है या जो कला से संबंधित काम करते हैं, जो कवि हैं, जो साहित्य में हैं, यानी कि सामाजिक क्षेत्र के अंदर है, किसी न किसी कला से संबंधित रखते हैं, उनको उनकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। 118 दिन उनके काम की सराहना होगी। आपकी जो फिल्में हैं वो काफ़ी हिट होती हुई नजर आएंगी और आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बृहस्पति वक्री का जादू पंचम भाव के जो कला के कारक है सिंह राशि वालों को बड़ा लाभकारी देगा। साथ ही साथ बृहस्पति अष्टम भाव के भी कारक है, तो अष्टम भाव के कारण अचानक ही आपको शेयर में लाभ होगा। कहीं ना कहीं देखा जाए अष्टम भाव के कारक होने से अचानक ही आपको कोई धन लाभ हो सकता है, रुका हुआ धन आ सकता है, कोर्ट कचहरी में आपको रिलीफ मिल सकता है, कोर्ट कचहरी में आपके या सरकारी रुका हुआ काम आपका भाई बन सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में के भी कारक है बृहस्पति। तो यहाँ पर आपके जितने भी सरकारी रुके हुए काम है वो बनते हुए आपके नजर आएंगे, या कोर्ट से संबंधित कोई काम है उसमें बहाली नजर आएगी। तो कुल मिला के यहाँ पर स्थितियाँ बहुत
अच्छी है सिंह राशि के लिए। और मित्रों, अगर आप ज़्यादा अपने बारे में जानना चाहते हैं और डिटेल में जानना चाहते हैं कि मुझे नौकरी कैसी मिलेगी, या फिर संतान कब होगी, शादी कब होगी, विदेश में सेटलमेंट कब होगा, तो आपको 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के आप मेरी हल्की सी, हमने एक शुल्क रखा है कंसल्टेंसी का टेलीफोनिक, वो पे करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और अपने उपाय करने लग जाइए, क्योंकि 118 दिन आप पे मौका है बृहस्पति को मनाने का, तो आप अपने उपाय जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मित्रों, बृहस्पति दशम भाव में बैठे, इनकी 3 दृष्टियां होती है। पहली 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं। खूब धन 118 दिन आपको बरसेगा। अगर आपका कोई धन रुका हुआ है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में रुका है, किसी से लेन देन में रुका है, किसी व्यक्ति ने, किसी साहूकार, किसी व्यापारी वर्ग पे धन रुका हुआ है, तो वो धन भी आपको वापस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर धन वृद्धि होती हुई नजर आएगी। 118 दिन सिंह राशि वाले खूब धन कमाने वाले हैं, उसके योग बनते हैं। साथ ही साथ बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे है। चतुर्थ भाव परिवार का भाव होता है, प्रॉपर्टी का, माता पिता का भाव होता है। तो चतुर्थ भाव में बृहस्पति की दृष्टि परिवार के अंदर कोई शादी या मांगलिक काम कराएगी। जो आपके घर के अंदर युवा जो खाली बैठे हैं या कुंवारे हैं, कोई मांगलिक काम घर से संबंधित नहीं हो रहा, वो कराती हुई 118 दिन नजर आएंगे। साथ ही साथ भूमि वाहन खरीदने के भी आपके योग बनेंगे, या उससे संबंधित कोई ना कोई या तो रेनोवेशन कराएंगे, या नया भूमि को का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, उसका कंस्ट्रक्शन कराएंगे, या उसको बुक कराएंगे। यानी भूमि वाहन से संबंधित कोई ना कोई इवेंट सिंह राशि वाले कराने वाले हैं। और जैसा मैंने बताया, घर में विवाह, शादी, मांगलिक काम होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो बृहस्पति की पावर आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। बृहस्पति की दृष्टि सिंह राशि के लिए बहुत लाभकारी है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि देखी जाए तो आपके 6ठे भाव में। अब 6ठे भाव में ये दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है सिंह राशि वालों। आपको 118 दिन सेहत पे ध्यान देना पड़ेगा। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है, आप पे बुरी लतें बढ़ सकती है, क्योंकि पैसा तो आप पे जम के आ रहा है, तो हो सकता है आप बुरी चीज़ों पे खर्च करें, तो उस पर आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि बुरी लतें भी आपकी बढ़ सकती है। धन बढ़ा रहा है। साथ ही साथ बृहस्पति की ये जो 9वीं दृष्टि है, ये कहीं ना कहीं आपके रोग भी बढ़ा रही है। तो योगा, जिम आपको करके रखना है, अपने कोलेस्ट्रोल, अपने मोटापे पे कंट्रोल करके रखना है, नहीं तो आपको हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम सहनी पड़ेगी 118 दिन। बाकी फाइनेंस के लिए, आपके काम के लिए, विद्या के लिए, संतान के लिए बृहस्पति आपके लिए बड़ा लाभकारी है 118 दिन। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। भूषण जी, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आप बता रहे थे कि गुरुजी ने एक वीडियो डाली थी और वो लगन या राशि पे थी, तो वो आप पे एकदम सटीक भविष्यवाणी हुई है, तो क्या साबित हुई है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए जी, इसमें दो राय नहीं है। गुरुजी की जितनी भी भविष्यवाणी हुई है, प्रिडिक्शंस हुई है, वो 100 में से 90% मेरे हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट गई है। और अभी पिछले हफ्ते गुरुजी ने धनु राशि वालों के ऊपर एक प्रिडिक्शन दी थी कि इस हफ्ते किसी गुरुजी से मुलाकात होगी। और मेरी धनु राशि है पर्सनली, धनु लग्न, और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुजी से मिला हूँ। और ये जो भविष्यवाणी है एक्यूरेट 100 में से 101% बिल्कुल एक्यूरेट गई है इनकी भविष्यवाणी। और बिफोर जितनी भी पहले इनकी जितनी भी प्रेडिक्शंस है, भविष्यवाणियाँ हैं, वो 90% एक्यूरेट गई है मेरे हिसाब से। और मोस्टली जो फीडबैक मिलता है कस्टमर्स के थ्रू, वो भी यही कहते हैं जी, जो इनकी भविष्यवाणी होती है, प्रेडिक्शंस होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरुजी से मिलके सौभाग्य प्राप्त हुआ और इनसे मिलके मुझे 101% सेटिस्फेक्शन हुई। और एक अलग से एक एनर्जी फील होती है कि यहाँ आके एक नई ऊर्जा का आभास होता है कि आज हमारी यहाँ आके ख़त्म होगी सारी प्रॉब्लम। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी राशि देखी और गुरुजी ने जो बोला वो सबसे पहले आप पे ही जो है सच बात घटित हो गई है। तो ऐसे ही माता रानी की कृपा बनी रहे और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। जय माता दी। जय माता दी।
जय माता दी। 118 दिन बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं। बृहस्पति शांति के कारक, पूजा पाठ के कारक, अध्यात्म के कारक बृहस्पति होते हैं, विद्या का कारक बृहस्पति होते हैं, पद प्रमोशन के कारक बृहस्पति होते हैं। साथ ही साथ अच्छे धन के कारक भी बृहस्पति माने जाते हैं। संतति यानी प्रेम के लिए, संतान के लिए और कहीं ना कहीं शादी के लिए बृहस्पति को कारक माना जाता है। 118 दिन ये वक्री होने जा रहे हैं। अब वृषभ राशि यानी टॉरस पे इसका क्या प्रभाव रहेगा? 118 दिन का मतलब 9 अक्टूबर से लेकर अगले साल 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री, आपकी राशि में ही वक्री हो रहे हैं। अब इसका प्रभाव क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले हम बृहस्पति निर्मित आपकी कुंडली देख लेते हैं। ये आपकी वृषभ राशि की कुंडली है। आपकी राशि में बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं 118 दिन, और शास्त्रों में इसके लिए श्लोक लिखा है, लगने जीवा वक्री अकस्मात धनदायका, यानी कि जब भी बृहस्पति लगन में वक्री होते हैं तो अचानक ही व्यक्ति को धन का लाभ होता है। 118 दिन आपको अचानक लाभ होगा। अचानक लाभ का मतलब ये हो गया कि अचानक ही आपका रुका हुआ धन मिल सकता है। अचानक जिस धन के लिए आप प्रयास कर रहे हैं या कोई चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे हैं वृषभ राशि वाले, बिक नहीं रही, वो अच्छी कीमतों में बिक सकती है। किसी काम की डील के प्रयास कर रहे हैं तो वो अचानक ही आपकी बनती हुई नजर आएगी, यानी अचानक ही आपको कुछ धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपकी राशि में बृहस्पति लाभ के और कहीं ना कहीं अष्टम भाव के कारक है, तो कहीं ना कहीं धन में वृद्धि, यानी जो आप काम कर रहे हैं उसमें अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, अच्छा धन लाभ 118 दिन मिलेगा, पद में वृद्धि आपको बढ़ेगी। साथ ही साथ आपके संबंधों में सुधार होगा। जो व्यक्ति रूठे हैं उनसे आपके दोबारा संबंध अच्छे होंगे, रिलेशनशिप अच्छे होंगे। तो कुल मिला के जो बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, साथ ही साथ ये अष्टम और लाभ के जो कारक हो रखे हैं, तो इससे आपको बड़ा लाभ होगा। अब बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। इसका क्या रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानना है, आपको बाधा चल रही है, करियर में बाधा, धन में बाधा, या फिर विदेश में रह रहे हैं तो आपको बाधा चल रही है, तो आपको मेरा जो ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है 7210124289, इस पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए, अपनी कुंडली दिखा लीजिए, अपने उपाय आप जान सकते हैं, ताकि ये बृहस्पति वक्री का भाई आपको लाभ मिले, आप उपाय करना स्टार्ट करें। और उसके लिए हमने छोटा सा शुल्क भी रखा है, आप छोटा सा शुल्क पे करके मुझसे टेलीफोनिक बात भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए आप दृष्टि का प्रभाव देख लेते हैं 118 दिन क्या रहेगा। तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में ही है, जहां 6 नंबर लिखा है ना, वहां पे सीधी टकराएगी। अब ये जो पंचम भाव है संतान का भाव होता है, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों की संतानें नहीं हो रही उनको संतान से संबंधित रिजल्ट मिलेगा, या कुछ लोग मेडिकल कुछ चीज़ें करा रहे हैं संतान के लिए, IVF कराना चाहते हैं, तो ये जो पोजीशन है ये बहुत अच्छी है। ये कुछ ना कुछ आपको काम में सफलता देती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ यदि आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए विद्या भाव भी है, तो विद्या में अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए ये अच्छा है। अगर आपकी बड़ी संतान है तो संतान की अच्छी विद्या में ग्रोथ नजर आएगी। संतान बुरी लत में फंसी है तो उसमें भी चेंज आएगा। संतान आपकी बात मानने लगेगी, संतान से आपके मतभेद दूर होने लगेंगे, क्योंकि बृहस्पति की वक्री का जादू 118 दिन चलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि देखा जाए तो आपके दाम्पत्य भाव 7वें भाव पे है। अब 7वां भाव विवाह, शादी, प्रेम का हम सब चीज का मानते हैं, तो सप्तम में दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति की दृष्टि के कारण देखा जाए आपके शादी के योग बनेंगे। जो कुंवारे हैं, आपका टिपड़ा नहीं मिल रहा है, या आपके लिए देखा जाए तो शादी के योग नहीं बन पा रहे, कुंडली में मिलान नहीं हो पा रहा, तो ये सप्तम दृष्टि से 118 दिन आपकी शादी की अड़चनें खत्म होती है, आपके शादी के योग शुरू होंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो प्रेमी प्रेमिका में रिलेशनशिप अच्छा होगा, पति पत्नी में मनमुटाव ठीक होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। और आपके जो पार्टनर है, चाहे लव पार्टनर है मित्रों, चाहे आपके लाइफ पार्टनर है, तो ये जो सप्तम में बृहस्पति की दृष्टि है वो आपके पार्टनर को पद धन में वृद्धि भी करने वाले हैं। यानी 118 दिन भाई आपके पार्टनर
के करियर में कुछ बड़ी वृद्धि होने के योग बनते हैं बृहस्पति के कारण। साथ ही साथ बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है, जो लगन में बैठ के नवम में देखा जाए, जहाँ 10 नंबर लिखा है, वो आपका भाग्य स्थान होता है। यही आपका यात्रा का स्थान भी होता है और यही आपका भाग्य स्थान है। तो यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर समुद्र की यात्रा, विदेश की यात्रा के योग आपके बन जाएंगे। विदेश से संबंधित आपने कोई अप्लाई किया है तो वहाँ आपको पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, या फिर सरकारी योजना का, सरकारी लकी ड्रॉ का आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि ये भाग्य स्थान है। यानी आपका लकी ड्रॉ भी निकल सकता है, या सरकारी किसी योजना का आपको लाभ भी मिल सकता है, तो सरकारी किसी स्कीम का आपको लाभ मिल सकता है। तो 118 दिन सरकारी लाभ भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ शेयर में आपको कुछ मुनाफा भी मिलने वाला है। तो ये जो बृहस्पति की नवम दृष्टि है ये भी आपके लिए लाभकारी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वृषभ राशि में बृहस्पति का 118 दिन वक्री होना वंडरफुल रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, 118 दिन बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं और तुला राशि लिब्रा पे इसका क्या प्रभाव रहेगा। आपके अष्टम भाव में बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और ये वक्री रहेंगे बृहस्पति 9 अक्टूबर से लेकर और अगले साल 4 फरवरी 2025 तक, यानी करीबन 118 दिन वक्री रहेंगे। तो तुला राशि के लिए अच्छे हैं बुरे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बृहस्पति मित्रों धन के कारक होते हैं, परिवार में शांति के कारक भी बृहस्पति होते हैं, विद्या के कारक भी बृहस्पति होते हैं, शादी के कारक भी बृहस्पति होते हैं, संतान के कारक भी बृहस्पति होते हैं। विदेश में यात्रा करना चाहते हैं तो उसके कारक भी, बहुत स्ट्रॉन्ग कारक भी बृहस्पति होते हैं। करियर में पद का लाभ भी बृहस्पति ही कराते हैं और अच्छा धन लाभ भी बृहस्पति कराते हैं। भाग्य के कारक भी बृहस्पति होते हैं। तो बहुत सारे चीजों के कारक बृहस्पति होते हैं। उनका वक्री होना अच्छा और बुरा और बहुत इंपॉर्टेंट रखता है लाइफ के अंदर। अब तुला राशि के अंदर क्या इंपॉर्टेंस रखेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये तुला राशि की कुंडली आ रही है, बृहस्पति आपके अष्टम भाव में वक्री है। देख रहे हैं 2 नंबर यहां पर वक्री है। शास्त्रों में लिखा गया है अष्टमे भावे वक्री जीवा विपत्ति नाशका, यानी कि अष्टम भाव के अंदर जब भी बृहस्पति वक्री होते हैं तो आपके ऊपर जो कर्जा चल रहा होता है, जो संकट चल रहा होता है, उसका नष्ट होता है, यानी उसका नाश होगा। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए जो आपके ऊपर कर्जा चल रहा है, आपका काम बंद होने की कगार पे है, या आपके हर काम में जो तुला राशि की अड़चने आ रही है, तो वक्री होने से बिल्कुल आपका यूटर्न आ जाएगा, आपका पहिया घूमेगा और चीजें अब बदलने लगेगी धीरे धीरे। 118 दिन है, बृहस्पति धीरे धीरे आपकी चीजें अच्छी करने लगेगा और आपका कर्जा भी उतरेगा। आपके जो संकट चल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए बृहस्पति के कारण आप कुछ नया भी सीखेंगे, क्योंकि बृहस्पति तृतीय भाव के भी कारक हैं और छठे भाव के भी कारक है। यानी तृतीय भाव के भी स्वामी बृहस्पति हैं, छठे भाव के भी स्वामी हैं। यानी कि नया कुछ पढ़ने या लिखने का आपको मौका मिलेगा, नया कुछ कोर्स करेंगे, नए काम में आप हाथ आजमाएंगे तुला राशि वाले, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी कुछ ना कुछ दोबारा से जिंदगी में रिसर्च वर्क करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। और ऐसे में बृहस्पति जो आपके अष्टम भाव के कारक है, ये रुका हुआ काम भी, जो रुकी हुई फैक्ट्री है, रुकी हुई दुकान है या रुका हुआ बंद किस्मत है, वो खोलने के कारक रहेंगे। यानी बृहस्पति 118 दिन आपका रुका हुआ काम भी बनाएंगे। साथ ही साथ बृहस्पति तृतीय भाव के भी कारक है। तृतीय भाव रिलेशन का होता है। रिलेशन में जो आपके मतभेद चल रहे हैं भाई बहन से, परिवार से, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं वो रिलेशन को जोड़ने का भी काम करेंगे। शॉर्ट आउट होगा जो आपके बीच में मसला चल रहा है आपके परिवार और आपके बीच में, वो भी शॉर्ट आउट होने का योग नजर आएगा और रिलेशन बहुत बेहतर होंगे, क्योंकि तृतीय भाव के कारक भी बृहस्पति है। साथ ही साथ बृहस्पति देखा जाए तो आपके छठे भाव के भी कारक है। तो छठे भाव के कारक है, इसलिए आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है, आपको पेट संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव के भी कारक है। अब बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा
फल लेके आ रहे हैं, अच्छा आपको लाभ लेके आ रहे हैं तुला राशि के लिए। लेकिन मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है, यदि आपको अपने बारे में तुला राशि को अगर जानना है, आपकी तुला राशि है ये, यानी कि आप पे कोई परेशानी है, नौकरी नहीं मिल पा रही, रिलेशन में कोई दिक्कत है, विदेश में रहते हैं, सेटलमेंट का चक्कर है, तो ये तो मैंने जनरल प्रेडिक्शन बताई है। आपकी कुंडली के अनुसार बृहस्पति वक्री का क्या प्रभाव होगा, इसके लिए आपको 7210124289 पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मुझसे आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले लीजिए। अपने आपको उपाय करने हैं, क्योंकि 118 दिन भाई बृहस्पति वैसे जनरली अच्छे हैं। अष्टम भाव जैकपॉट का हाउस होता है, अष्टम भाव किस्मत को खोल देता है, अष्टम भाव यू टर्न का हाउस होता है। तो आपके जीवन में यू टर्न है कि नहीं है वो आपकी कुंडली से पता चलेगा। उसके लिए हमने छोटी सी शुल्क भी रखा है मित्रों, तो टेलीफोनिक वो शुल्क पे करके आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। 118 दिन अपने बृहस्पति को ठीक करके आप ये जो यू टर्न हो रहा है जीवन में उसका लाभ ले सकते हैं। तो ये चीज चूक मत जाना, याद रखिएगा। बृहस्पति की मित्रों 3 दृष्टियां होती हैं। 3 दृष्टियां, पहली 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से आपके जीवन में क्या 118 दिन जादू करने वाले हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं 5वीं दृष्टि से देखा जाए, 5वीं दृष्टि रहेगी अष्टम भाव से आपके 12वें भाव में, यानी कि 118 दिन 9 अक्टूबर से लेकर और कहीं ना कहीं अगले साल 4 फरवरी 2025 तक 118 दिन पूरे होते हैं। तो तुला राशि की बहुत तीर्थ यात्रा होगी, या मंदिर के आप बहुत दर्शन करने वाले हैं। साथ ही साथ नए किसी काम में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई नया काम आपको टकराएगा, समझ में आएगा, नया कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे, यानी नए काम में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुछ आप गोल्ड में, शेयर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ LIC में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी ये इन्वेस्टमेंट भाव है। तो कहीं ना कहीं आपके खर्चे तो बढ़ाएगा, लेकिन वो खर्चे आपको आगे चल के बहुत अच्छे रिटर्न भी देंगे। तो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नया कुछ काम खोलेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। बृहस्पति की अष्टम भाव से 7वीं दृष्टि तो भाई आपके धन भाव पे है, यानी ये धन का भाव है। तो जैसा इसका नाम है, तो कहीं ना कहीं आपके धन में वृद्धि होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। सरकार से अगर आपको धन नहीं मिल पा रहा है, किसी से धन नहीं मिल पा रहा, कहीं आपने काम किया है, तुला राशि ने पिछली कंपनी में, वहां से धन अटका हुआ है, या किसी मालिक पे धन अटका हुआ है, किसी व्यापारी पे धन अटका हुआ है, वो धन मिलता हुआ आपको नजर आएगा। खूब धन आप कहीं ना कहीं 118 दिन कमाने वाले हैं। कोई धन का रास्ता आपका खुलेगा जिससे आप बहुत अच्छा धन कमाने वाले 118 दिन। साथ ही साथ बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे, जहाँ 10 नंबर है वहां पर आपकी दृष्टि जा रही है। चतुर्थ भाव परिवार का होता है मित्रों, चतुर्थ भाव माता पिता का होता है, प्रॉपर्टी का भाव भी चतुर्थ होता है। तो चतुर्थ भाव पे ये जो दृष्टि आ रही है, एक तो मकान वाहन का योग आपका बनाता है, या तो आप मकान का निर्माण करने वाले हैं, जमीन खरीदने वाले हैं, या उसका रेनोवेशन कराने वाले, कुछ ना कुछ आप मकान से संबंधित काम जरूर कराएंगे। 118 दिन ऐसा योग बनता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये परिवार भाव भी है, तो घर के अंदर विवाह शादी का योग होगा। जो आपके घर के अंदर कुंवारे हैं उनके शादी के योग बनते हैं, उनका कुछ ना कुछ अच्छा योग नजर आ रहा है। या जिनकी शादी हो गई है तो वहां पर 118 दिन में आपको संतान से संबंधित कोई शुभ सूचना सुनाई देगी। यानी 118 दिन जो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है परिवार पे, तो परिवार के अंदर कोई ना कोई खुशखबरी, कोई ना कोई मांगलिक काम होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अष्टम भाव में बृहस्पति तुला राशि के लिए बड़ा यूटर्न, बड़ा किस्मतदायक रहने वाला है। मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। मनीषा जी कनाडा से आई हैं, पहले यहाँ रहती थी, तो उनका हमारा संपर्क बहुत पुराना है और बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई है, क्योंकि वो खुद ही बताएंगे। और ज्योतिष में कैसा आपका अनुभव रहा, ज्योतिष और स्टोन मैंने आपको पहनाए थे, वो रिजल्ट देते नहीं देते हैं, आप दर्शकों को बताइए। जय माता दी। मैं पंडित जी से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ, जब यहाँ पे रहती थी। तो जब लास्ट इनसे मैंने रत्न वगैरह पहने तो मैंने बिज़नेस शुरू किया था, माय बिज़नेस फ्लाइज। उसके बाद फिर मैं कनाडा मूव कर गई, तब रत्न पहने थे, उन्होंने तब भी वर्क किया। अब मैं जब वापस आई हूँ तब मैंने इनसे पूछा है, दे टोल्ड मी सो मच रेमेडीज़, तो मुझे यकीन तो बहुत है, अब वही करना है जो ये कह रहे हैं। तो शुक्रिया। तो आपको ज्योतिष से कुछ लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत लाभ हुआ है, जी। बहुत लाभ हुआ है। इनकी
एक्यूरेसी 99.9%। चलिए चलिए। 0.1 तो अब परमात्मा के हाथ परमात्मा में है, है सही सर, बात है। तो वो आगे पीछे हो जाता है, बट इनकी एक्यूरेसी बहुत है, तो मुझे बहुत यकीन है। और पिछले शायद 20-25 सालों से जुड़ी हुई हूँ मैं। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद।